आज हम दूसरे हुक्म पर कुछ बात करेंगे और फिर अर्ज़ करूँगा कि हम बड़े इख्तिसार के साथ हम ये बातें सीख रहे हैं। हम तफसीली तौर पर भी फिर आगे चलकर कभी जिक्र हुआ तो ज़रूर करेंगे। दूसरा हुक्म क्या है कि तू अपने लिए गढ़ी हुई मूरत या और किसी चीज़ की सूरत न बनाना, न उन्हें सजदा करना और न उनकी इबादत करना। जब हम ये खुदा का दूसरा हुक्म पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसमें खुदा दूसरे हुक्म में हमें उन कामों से मना करता है जिनको इंसान अक्सर करते रहते हैं। हम कहेंगे कि हम कब बुत परस्ती करते हैं। आइए हम ज़रा इख्तिसार के साथ सीखते हैं। पहली किस्म क्या है? गुनाह की वजह से इंसान की रूहानी आँख तारीक हो गई है और हो जाती है, इसीलिए वो मुमताज़ और आलमुल गैब खुदा को दिल में जगह नहीं दे सकता। वो हमेशा ये ख्याल करता है कि अगर मेरा खुदा करीब होता तो बेहतर होता। इसलिए इंसान कभी उसको एक सूरत देता है और कभी उसकी दूसरी शक्ल बना लेता है। फिर उस घड़ी हुई मूरत के बायस हकीकी और आलमुल गैब में उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वो ये समझता है कि यही मेरा खुदा है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान अपने तौर पर खुदा के दिल से बिल्कुल निकल जाता है और वही हाथ का बनाया हुआ बुत उसको सच्चा खुदा नजर आने लगता है। दूसरी किस्म, गुनाह की वजह से इंसान की रूहानी अक्ल भी तारीक हो जाती है। यानी इंसान खुदा की बाबत अपने इंसानी इल्म का इस्तेमाल करता है और इस तरह से वो अपने ख्याल में एक खुदा बना लेता है जो दर हकीकत सच्चा खुदा भी नहीं है और बरहक खुदा भी नहीं है। वो इल्म एक किस्म का बुत ठहर जाता है, क्योंकि सिर्फ खुदा बाइबल मुकद्दस में ही अपने आप को हमें दिखाता है और अगर इंसान उसके खिलाफ बरखिलाफ कोई और ख्याल या नजरिया रखता है तो ये भी एक किस्म की बुत परस्ती है। तीसरा किस्म, गुनाह की वजह से इंसान का रूहानी शौक़ भी बर्बाद हो जाता है। अब खुदा के लिए जो शौक़ चाहिए था वो दुनियावी ख्वाहिशात में तब्दील होता है। फिर इंसान दुनियावी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाता है और वही ख्वाहिशात उसके लिए एक किस्म का बुत बन जाती हैं जो रफ्ता रफ्ता खुदा की जगह ले लेती हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस हुक्म की नाफरमानी न सिर्फ उन लोगों में है जो लकड़ी और पत्थर के बुत बनाते हैं, बल्कि ये नाफरमानी उन तमाम लोगों में भी है जो खुदा के हक़ में गलत इल्म रखते हैं या दुनियावी चीज़ों के सबब खुदा को अपने दिल से निकाल देते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि खुदा रूह है और उसकी इबादत सिर्फ एक ख़ास जगह नहीं होती जैसे कि इस बुत की इबादत एक ख़ास जगह पे होती है, बल्कि जहाँ कहीं इंसान हो वो रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत करता है। मसीहत में ये तसव्वुर नहीं है कि हम एक ख़ास सिमत में मुँह करके और एक ख़ास ठहरा एक वक्त मुकर्रर है वो उसमें आके खुदा के साथ मुलाकात करें। नहीं, यह हमारा मुंह उस तरफ होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कि खुदा एक बुत है, वो वहाँ बैठा हुआ है। अजीज़ों, दूसरी इस हुक्म की बातों को मैं जल्दी से फिर दोहराऊँगा, वो ये कि हम हर किस्म की बुत परस्ती से अपने आप को दूर रखें। याद रखें कि हम जब अच्छा काम करते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है, हम खुश होते हैं, तो फिर क्या होता है? हम भूल जाते हैं कि हमें सुबह उठकर दुआ भी करनी है, रात को सोने से पहले दुआ करनी है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है
یا ہمیں خدا کے پاس جانا ہے, یا ہمیں گرجا گھر بھی جانا ہے, خدا کی خدمت کرنی ہے, خدا کے لیے کچھ دینا ہے, بہت سی باتیں ہم بھول جاتے ہیں اور ساری چیزیں ہمارے لیے وہ بت بن کر رہ جاتی ہیں. ہماری نوکری ہمارے لیے بت بن جاتی ہے, ہمارا اوور ٹائم ہمارے لیے بت بن جاتا ہے, اور ہم خدا سے بہت دور ہو جاتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہماری روحانی آنکھ تاریک ہو جاتی ہے. گناہ کی وجہ سے, یہ گناہ ہے, اس کی وجہ سے ہماری روحانی آنکھ تاریک ہو جاتی ہے, ہماری روحانی عقل بھی تاریک ہو جاتی ہے, اور ہمارا روحانی شوق بھی ختم ہو جاتا ہے. ہم ان باتوں پر اچھی طرح سے غور کریں. دوسرے حکم کو ہم اور بھی اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں, لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے ان باتوں کو سیکھا ہے. خدا ہم سب کو برکت بخشے, اور ہم پھر آنے والے دنوں کے اندر تیسرے حکم پر بھی ہم تفصیل کے ساتھ ہم پھر غور کر سکیں گے. May God bless us all. Amen.